हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेटेट का आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और ये जो एक मंथ तक आपका चलेगा, यानी कि 21 अप्रैल का इसका लास्ट है फॉर्म फिलअप का। तो इसमें आप देखेंगे कि अभी आपका नियमावली इसका रद्द हो चुका था और उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डिस्कस करने से कोई बेनिफिट है नहीं। यहाँ पे आप जान रहे झारखंड के बारे में क्यों रद्द किया गया, फिर उसके बाद भी फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो देखिए ये सब जो है ना क्या होगा क्या नहीं वो हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग के लिए अगर पोर्टल ओपन है तो आपको पता है कि कितना साल बाद यहाँ जेटेट का मतलब जो भी फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं कोई भी कैंडिडेट मिस नहीं करिएगा, है ना। पता चला कि आगे चल के पोर्टल फिर से ओपन नहीं हुआ या कुछ और रीज़न हो गया, करेक्शन के लिए सिर्फ दिया गया, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो इसीलिए जितने भी कैंडिडेट है सभी लोग जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, लेट मत कीजिए, है ना। अब रही बात यहाँ पे कि जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि 24-26 वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या 25-27 वाला अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए 25-27 वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन हम बताएंगे किन लोग के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद फिर जो है ना करेक्शन जैसे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और उनका कुछ करेक्शन हुआ, तो करेक्शन का विंडो तो ओपन हुआ नहीं था स्टार्टिंग से ही, आप जान रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ओबीसी वाला में दिक्कत हुआ था कि ओबीसी में 1 या 2 जो था उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी अप्लाई करने में। तो इसके लिए भी हम आपको क्लियर करेंगे। दूसरी बात कि एनआईओएस डीएलएड, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि एनआईओएस डीएलएड वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और कौन अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए जो कैंडिडेट डीएड है, ठीक है, या फिर बीएड कैंडिडेट है, चाहे कोई भी मान्यता किसी चीज़ से भी प्राप्त हो, मतलब 2 साल का होना चाहिए। तो ऐसे में रहा एनआईओएस डीएलएड, तो ये तो 18 मंथ्स का है, लेकिन 18 मंथ्स का आपका इसलिए है बिकॉज इसमें कुछ जो 4 मंथ्स आपका 6 मंथ के अराउंड कुछ अलग चीज़ इसमें करवाया गया था, कुछ असाइनमेंट वगैरह, या आई डोंट नो अबाउट ऑल दैट, लेकिन हाँ उसके बारे में कुछ ना कुछ किया गया था। तो टोटल आपका 2 ही साल का हुआ। तो ऐसे में कैंडिडेट जो है ना एनआईओएस वाले कैंडिडेट, आप देखिए अगर आप एलिजिबल हैं, आपको लग रहा है कि हम अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा ले रहा है, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा ना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका 1300 पैसा लग रहा है, SC ST के लिए 700। तो थोड़ा सा जो पैसा है ना, पैसा थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसा मैटर नहीं करता है आपके लिए इतना ज़्यादा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और उतना अगर डीएलएड तो बहुत पहले हुई थी, उसके बाद फिर अगर आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जो कि डीएलएड के बाद आप एनआईओएस से करने के बाद बीएड भी कर चुके होंगे, तो बीएड है तो ठीक है, आप बीएड पे अप्लाई कीजिए। डीएलएड 1 to 5 को आप स्किप करिएगा, अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका वैलिड इसमें हम अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आपका वैलिड है या नहीं, क्योंकि देखिए ये तो वैलिड कर ही दिया गया था इनवैलिड होने के बाद, लेकिन फिर से इस पर वैसा कोई ज़्यादा कहीं फॉर्म जहाँ पे अप्लाई हो रही है तो वहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ नहीं आ रहा है, स्पेशली 18 मंथ्स का या कुछ भी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अप्लाई कर दीजिए। अगर कन्फर्म न्यूज़ आती है किसी तरह का ऐसा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल पे और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो डीएलएड वाले एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट बिल्कुल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप एग्जाम देने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अप्लाई तो हो ही जाएगा आपका, ओके। उसमें ऐसा नहीं लिखेगा कि एनआईओएस डीएलएड वाले को हम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए अपीयरिंग कैंडिडेट की बात करें तो देखिए अपीयरिंग कैंडिडेट जो 24-26 वाले हैं वो तो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, उसमें दे रहा है ऑप्शन। 25-27 वाले भी एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 का जब आप ओपन करके देखेंगे ना तो 25-27 आपका दिख रहा है, उसमें ले रहा है। तो अगर ले लेगा तो आप सिंपली अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर नहीं लेना रहता तो स्टार्टिंग में ही वहीं पे रेड मार्क आ जाता, नहीं अप्लाई करने देता या ऑप्शन ही नहीं देता 25-27 का, ठीक है। अगर दे रहा तो अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि करेक्शन का विंडो कब खुलेगा, क्योंकि आपका करेक्शन बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि सर जो पहले मेरा करेक्शन हुई थी, पहले मेरा कुछ एरर हो गया था, उसको कैसे चेंज करें। तो देखिए फिर से ये पोर्टल ओपन होगी, करेक्शन का अभी तक विंडो ओपन किया ही नहीं गया है, तो ओपन किया जाएगा करेक्शन विंडो, तो आप निश्चिंत रहिए। अभी पोर्टल ओपन हुआ, अभी आपका ऑप्शन नहीं दे रहा है करेक्शन का, जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन में ही ये सब मांगा गया था, है ना। तो ऑब्वियस है कि ओपन होगा। और प्लस में इसका जो पोर्टल है ना, जो अभी विवाद चल रहा है इस पर, होप्स हो जो आपका यहाँ पे लैंग्वेज जो दिखाई दे रहा है, तो जो लैंग्वेज अभी आप लोग सेलेक्ट करके रखे हैं 3rd लैंग्वेज में, तो उसमें आप देख लीजिएगा जो आपको सेलेक्ट करना है वो कर लीजिएगा, बाद में उसका करेक्शन हो जाएगा, उसको लेकर टेंशन मत रहिएगा। क्योंकि बाद में जब भी यहाँ पे मगही भाषा का जो भी होगा तो उसको लेकर आपका अपडेट आएगा तो फिर से पोर्टल ओपन होगी, जैसा पिछले बार हुआ था ना
2024 में आया था तो फिर से पोर्टल ओपन हुआ, फिर से ओपन हुआ, तो इस तरीक़ा से फिर से होगा यहाँ पे। एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर नहीं करना रहेगा तो नहीं होगा, और करना रहेगा तो इन लोग फिर से पोर्टल ओपन होगा ही होगा। सो डोंट वरी, आप निश्चिंत रहिए। और इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, 21 अप्रैल तक इसका चलेगा, मई तक, 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक, तो 1 मंथ आपके पास टाइम है, तो आसानी से अप्लाई कीजिए। और बाकी यूपी टेट हो गया, कहीं का भी टेट हो गया, आप अप्लाई करते रहिए, सीटेट वगैरह हो गया, अब इसका पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए एकदम, अभी तक जो भी रुके हुए हैं, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कभी भी एग्जाम ले सकते हैं, लेट भी हो सकता है, पहले भी ले सकते हैं। ओके, सो बाय, टेक केयर एवरीवन।